गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने जो रैखिक समीकरण दिया गया है उसका हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके हल की प्रकृति कैसी होती है कि उसके अद्वितीय हल है या कोई हल विद्यमान नहीं है या उसके अनंत हल है, इसके बारे में बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे कि जो समीकरण निकाय दिया गया है या जो दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनका ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए अपना पहला एग्जांपल है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम इसके हल ज्ञात करेंगे। अपना समीकरण नंबर 1 क्या है, x - 2y = 7, समीकरण नंबर 1। दूसरा है x + y = -2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें x के पद एक जैसे हैं और निशान भी एक जैसा है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाते हैं तो ये प्लस का निशान है, माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का। ये तो कट गया, क्या बच गया अपने पास में -3y = 9। 7 और 2 प्लस के 9 हो गए, तो y = 9/-3, y = -3। अपने y का मान कितना आ गया, -3। अब आपको समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, x - 2 × -3, y का मान -3 है, बराबर 7, x + 6, -2 को -3 से इंटू किया तो प्लस के 6 बराबर 7, पक्षांतर में कर देंगे तो x = 7 - 6, x = 1। अब देखो आपके पास एक x का मान आ गया, एक y का मान आ गया। ये इन दोनों समीकरणों में x और y का मान तो ये रहेगा। इसका अर्थ हो गया ये आपके जो आंसर है ना, जहां दोनों देखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वो बिंदु तो आ गया। अब इनसे सारणी बनानी है। इसके लिए सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे। अपने समीकरण 1 से x के 3 मान ज्ञात करने हैं आपको, x और y के। x y अब किस समीकरण से ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 1 से। क्या है अपना समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख देते हैं इसके ऊपर या यहाँ पे लिख देंगे x - 2y = 7 कि ये जो सारणी है ये इस समीकरण की है। तो सबसे पहले अपना क्या है, इसका पक्षांतर करेंगे तो x = 7 + 2y, 2y या माइनस के थे, बराबर के उस साइड में गए तो प्लस के हो गए। अब एक मान तो कौन सा रखेंगे, जो सर्वप्रथम हमने ज्ञात किया था, x का मान 1 आया था और y का मान -3 आए थे। अब ऐसे मान रखने हैं, यहाँ पे y का ऐसा मान रखना है कि आपके जो उत्तर आते हैं, क्योंकि अपने ग्राफ पेपर में लगभग 16 का होता है, तो 8 से ज्यादा आंसर नहीं आने चाहिए, न तो x का आना चाहिए न y का आना चाहिए। पैमाना मानकर तो अपन कितने भी संख्या दर्शा सकते हैं, लेकिन यथासंभव कोशिश करनी है कि आपके जो आंसर है वो 10 से नीचे आए। तो y का मान अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ y का मान माइनस का रख देते हैं, जैसे -2 रखते हैं, y = -2 रखने पर क्या जाएगा, x = 7 + 2 × -2, तो x = 7 - 4, x = 3 आ गया। तो x का मान 3, y का -2, y का मान आप 0 भी रख सकते हो, तो y = 0 रखने पर ये मान एक मान अपनी इच्छा से अपन कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि आंसर में आपके पास बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ y = 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, x = 7 + 2 × y का मान 0, x = 7 + 0, x = 7, 2 को 0 से इंटू करते हैं 0 ही आता है, तो x का मान 7, y का मान 0। ये आपकी एक सारणी आ गई। ऐसे ही आपको समीकरण नंबर 2 से एक सारणी और बनानी है। समीकरण नंबर 2 क्या है,
x प्लस वाई बराबर माइनस के 2। इससे एक सामने और बनानी है, ये आपका x y। आपके x और y का एक एक मान तो कौन सा आएगा जो आपने आंसर से ज्ञात किया है, x का 1 y का -3। अब इसके बाद में आपको इस समीकरण को काम में लेना है, समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर -2। इसका पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर -2 माइनस वाई। अब y का मान 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 0 भी रख सकते हैं। मान लीजिए y का मान 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो x का मान क्या आएगा, x बराबर -2 -0, x बराबर -2, x का मान -2, y का मान 0, y का मान 1 रख देंगे, y बराबर 1 रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर -2 -1, y की जगह रख दिया तो x बराबर -3, 2 माइनस के 1 माइनस का जुड़ के -3 हो गया, x बराबर -3 और y का मान है अपना 1। ये तो बन गई 2 सारणी अपने। अब इनको ग्राफ पेपर पर किस तरह हल करेंगे ये अभी देखते हैं पर कि इनका ग्राफ बना के कैसे हल करेंगे। अब देखिए इनको ग्राफ पे किस तरह से हल करेंगे। ये मान लीजिए अपना ग्राफ पेपर है। सर्वप्रथम इस ग्राफ पेपर के 4 भाग करने, लगभग 4 भाग। एक एक्सिस की रेखा खींचेंगे, मान लीजिए ये रेखा है, लगभग बीच की रेखा ले लेते हैं। ये आपके हैं x डैश, इस रेखा का नाम क्या है x और एक y एक्स बना देते हैं। मान लीजिए लगभग बीच की रेखा ये है, ये y डैश। अब इसके ऊपर आपको पैमाना लेना है, तो आपका पैमाना होगा x अक्ष पर, यहां लिख देता हूं मैं साइड में, पैमाना x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया एक ये जो खाना है उसके बराबर, एक जो ये बड़ा खाना है इसके बराबर आपको एक मान रखना है। और ऐसे ही पैमाना y एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यहाँ भी y एक्स पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो जहां दोनों ये एक्सिस काट रही है वो आपका मूल बिंदु हो गया, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं तो यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड में माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 -6 आगे तक लिखते रहेंगे। ऐसे ही ऊपर y का मान 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आगे तक लिखते रहेंगे। अब देखिए जो अपनी सारणी नंबर 1 है, जो समीकरण 1 से है उसके मान रखने हैं। सर्वप्रथम पहले x का मान कितना है 1, x अक्ष वाली रेखा ये, यहाँ से x का मान है, ये x का मान 1 यहाँ आ गया। y का मान कितना है -3, तो y का मान माइनस का है, y वाली रेखा ये रही, यहाँ पे x का मान तो 1 यहाँ पे आ गया। अब इससे -3, यहाँ -3 ये बिंदु लगा दिया अपना, और यहाँ पे लिख देंगे 1 और -3। आगे दूसरा x का मान कितना है 3, तो x का मान ये 3, y का मान कितना है -2, y का मान -2, ये बिंदु आ गया। इसके निर्देशांक कितने आ गए 3 और -2। आगे x का मान 7, x का मान तो ये रहा 7, और y का मान कितना है 0, तो y x अक्ष पर ही 0 होता है। अब इसको स्केल की सहायता से आपको सीधी एक रेखा बनानी है, एकदम सीधी आनी चाहिए ये रेखा, तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई स्केल की सहायता से आपको ये एक सीधी रेखा बनानी है।
अब तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा में नहीं आते हैं, इसका मतलब आपने समीकरण है उसका मान ज्ञात करने में कहीं गलती की है। ये रैखिक समीकरण है, इसका अर्थ है कि ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में आएंगे। अब आगे, अब दूसरे मान रखने हैं समीकरण 2 से। दूसरी सारणी में x का मान क्या है, 1, y का -3, तो एक बिंदु तो आपका ये क्या आ गया, कॉमन आ गया यहाँ पे। फिर x का मान -2, x का मान ये -2, y का कितना है 0, तो y का 0 यही आएगा। फिर x का मान -3, x का मान ये -3 और y का मान 1। अब इनको मिलाते हुए एक रेखा और बना देंगे। अब जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही आपके आंसर है। तो किन बिंदु पर काट रही है, 1 और -3 पर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो ये आपका एक ग्राफ हो गया कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो आपका ग्राफ इस प्रकार का होता है कि रेखाएं दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं काटती जरूर है। जब रेखाएं समांतर होगी तो ये रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समीकरण निकाय का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और 2 को सरल करेंगे। तो 3x + 2y = 11। देखिए 11 माइनस का है, बराबर की साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ऐसा ही दूसरा क्या है, 2x - 3y = -10, ये समीकरण नंबर आपका 2। अब देखिए इन दोनों में न तो x का मान बराबर है और न ही y का मान बराबर है। तो क्या करेंगे सर्वप्रथम कि समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में जो ये x का गुणांक है ना उससे, और समीकरण 2 को समीकरण नंबर 1 में जो x का गुणांक है उससे गुणा कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 ये रहा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2 से गुणा किया तो 6x + 4y = 11 को 2 से किया तो 22, ये समीकरण नंबर 3। ऐसे ही समीकरण नंबर जो 2 है उसको किससे इंटू करना है, 3 से, इसको 3 से करेंगे तो 6x - 9y = -30, 3 से इंटू कर दिया सबको, ये समीकरण नंबर 4 आ गया अपना। अब देखिए x का मान बराबर हो गया है, तो ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो कट गया, एक प्लस और एक माइनस, 9 और 4 कितने हो गए, 13y बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो 52 आ जाएंगे। तो y = 52/13, y = 4। अब समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 है उसमें y का मान रख देंगे तो 3x + 2 × y का मान क्या आया, 4, 2y है तो 2 × y हो गया बराबर 11। तो 3x + 8, 4 को 2 से इंटू कर दिया, 8 आ गया बराबर 11। 3x = 11 - 8, 3x प्लस के 3, 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेंगे, तो x = 3/3 बराबर 1। x का मान 1 आ गया, y का मान 4 आ गया। अब इससे अपन को वापस जैसे ही 2 सारणी बनानी है, एक समीकरण नंबर 1 से और दूसरी समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 से हम सारणी बनाएंगे, समीकरण नंबर 1 है 3x + 2y = 11। अब इससे अपन को एक सारणी बनानी है,
x और y। x का मान तो क्या आ गया 1 और y का मान अपने पास में आया था 4। अब समीकरण नंबर 1 लेंगे, इससे दो मान और लिखने इसके लिए 3x + 2y = 11। अब एक संख्या का पक्षांतरण कर देंगे तो 3x = 11 - 2y, x = 11 - 2y बटे 3। अब आपको x का मान ज्ञात करना, या y का मान क्या रखें कि ऊपर वाली संख्या को सरल कर दें तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, जो x का मान आया है उसमें जो ये गुणांक है, जो नीचे संख्या है, वो उस मान में या तो जोड़ दें या घटा दें। तो मान लीजिए आपके x का मान क्या आया 1 आया, नीचे क्या है 3, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। तो 4 इस y के मान में या तो आप प्लस का 4 रखें या आप माइनस का 4 रखें। तो मान लीजिए आप यहाँ पे रखते हैं प्लस का 4, x बराबर क्या मान रखते हैं, सॉरी y बराबर आपने रख दिया y बराबर 4 रखने पर ये 4 कैसे आया, देखो x का मान 1 तो पहले है और नीचे कितना है 3, 1 + 3 = 4। तो ये जो 4 मान है वो या इसकी जगह रखना है, y बराबर 4 रख दिया या x बराबर 11 - 2 × 4 बटे 3, x बराबर 11 - 8 बटे 3, तो x बराबर 3 बटे 3, x बराबर 1, y का मान 4 और x का मान 1। ये पहले से अपने पास में उपलब्ध है, पहले भी अपन ने निकाल रखे है, तो ये मान तो पहले से लिखा हुआ है। अब आपको दूसरा मान लिखना है, तो अब y का मान और क्या रखें कि आगे की संख्या आ जाए। तो अपने पास में x का मान 1 आया हुआ है पहले से, अब ये मान नीचे क्या था 3। अब या तो इसमें अपन ने 3 जोड़ा था तो कितने आए थे, 3 जोड़ने पे 4 आ गए थे, तो जोड़ने से तो पहले मान ज्ञात कर लिया अपन ने। अब इसमें से मान लीजिए अपन 3 घटाते हैं तो कितने बचते हैं -2। अब जब मान कितना रखे हैं y का मान -2 रख देते हैं, तो लिखते हैं y बराबर -2 रखने पर जब y का मान -2 रखेंगे तो क्या मान आएगा, x बराबर 11 - 2 × -2 बटे 3, तो x बराबर 11 + 4 माइनस माइनस प्लस हो गया बटे 3, तो x बराबर 15 बटे 3 बराबर कितने आ गए 5। x का मान 5, y का मान -2। फिर आगे एक मान और निकालना है, इसके लिए अब क्यों कितना आ गया अपने पास में मान 5। अब जो अपना 5 मान आया है, इस 5 में नीचे संख्या कितनी है 3 या तो जोड़े या घटा दे। तो अब क्यू आर मान लीजिए अपन 3 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 5 में से 3 घटाएंगे 5 - 3 बराबर 2। y का मान लीजिए 2 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, जब x का मान रखते हैं तो ये 2 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, अपने पास में x का मान था 5, नीचे कितने हैं 3 है। अब 3 यहाँ पे 5 + 3 करते हैं कितना आ गया 8। मान लीजिए यहाँ 8 रखते हैं तो कितने हो गए 16 में से 11 नहीं जाते हैं तो आपको मान कितना रखना पड़ेगा, जाते तो है लेकिन फिर 3 का भाग आपके जाएगा नहीं, इसके लिए दूसरा मान रखना है और वो दूसरा मान कितना रखना पड़ेगा अपने पास में। इसके लिए क्या करना आपको कि या मान लीजिए आप रखते हैं y की जगह जो अपना समीकरण है, एक बार समीकरण रख देता हूं मैं आपके पास में, अपना समीकरण नंबर है x बराबर क्या है 11 - 2y बटे 3। अब इसमें आपको y का मान रखना है कि y का मान कितना रखें कि अब y का अगला मान रखना है, इसके लिए y बराबर
क्या रख दें, अपना मान है माइनस का 2। अब इसमें 3 जोड़े या 3 घटाएं, मान लीजिए अपन 3 जो नीचे लिखी हुई संख्या है वो घटा देते हैं, तो यहाँ माइनस के 2 है, इसमें से 3 और घटा दिए तो -2 -3 बराबर क्या आ गया, माइनस के 5। तो y का मान क्या रख सकते हैं, -5 रखने पर तो क्या आ जाएगा, x बराबर 11 -2 × -5/3। तो x बराबर 11 प्लस 10/3, x बराबर 21/3 बराबर 7। x का मान आ गया 7, y का मान आ गया -5। अब समीकरण नंबर 2 लेते हैं और उसको हल करते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है अपना, 2x - 3y बराबर -10। इससे एक सारणी बनानी है अपन को। x और y, एक मान तो जो अपन ने आंसर निकाला था वही 1 और 4। आगे अब इसमें मान निकालने के लिए 2x - 3y बराबर -10, फिर पक्षांतरण करते हैं तो 2x बराबर -10 प्लस 3y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -10 प्लस 3y/2। अब आपके पास में y का जो मान रखना है वो जो नीचे जो भी अपनी संख्या है 2 है 4 है 6 है, उसमें जो ये मान आया y का वो या तो जोड़ दे या घटा दे। अब मान लीजिए आपके पास में मान आया था 4, अब 4 में या तो 2 जोड़े या 2 घटाए। मान लीजिए 4 में 2 जोड़ दिए तो कितने आ गए, 6। y का मान 6 रख देते हैं तो x का मान, ये जो आंसर आया है उसमें 2 जोड़ दिया, जो नीचे 2 कौन सा जोड़ना है, ये जो नीचे भाग लगा रहे हैं वो संख्या जोड़नी है या वो संख्या घटानी है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 6 रखने पर 2 जोड़ दिए, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो x बराबर -10 प्लस 3 × 6/2 बराबर -10 प्लस 18/2 बराबर 8/2 बराबर 4। x का मान कितना आ गया, 4 और ये आ गया 6। अब जो मान है उसमें चाहे तो अपन 2 और जोड़ सकते हैं या इस पहले मान में से 2 घटा दें। तो इसमें से यदि मान लीजिए 2 घटाते हैं तो कितने बच जाते हैं, 2। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। तो y बराबर आप 2 भी रख सकते हैं, y बराबर 2 रखने पर ये 2 कैसे है, जो अपना ये पहला मान था इसमें पहले 2 जोड़े थे अब 2 घटा दिए, या आगे वाले में आप 2 जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, तो उससे भी आपका मान आ सकता है। मान लीजिए 2 रखते हैं तो छोटी संख्या आएगी, 2 रखा तो क्या आ गया, x बराबर -10 × 3 × 2/2। तो x बराबर -10 प्लस 6/2 बराबर -4/2 बराबर -2। तो कितने आ गए, y का मान जो अपन ने 2 रखा तो x का मान कितना है, -2। ये आ गए अपने दोनों सारणियां। अब इसको ग्राफ पेपर बनाते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे हल करेंगे। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए इस जो ग्राफ पेपर है इसके लगभग बराबर 4 भाग करेंगे अपन। ये मान लीजिए आपकी y डैश है, ये मान लीजिए x और x डैश है। ये आपका मूल बिंदु हो गया जिसको 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये तो आगे x के मान, ऐसे y के मान 1 2 3 4 5 6, फिर y के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8।
अब समीकरण नंबर 1 से x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1 यहाँ गया, y का मान 4 यहाँ पे आ गया, ये एक बिंदु आ गया अपना। दूसरा x का मान 5, तो x का मान 5 ये रहा, y का मान -2, y माइनस का नीचे, ये -2, ये आपका दूसरा बिंदु आ गया। तीसरा x का मान 7 है और y का मान -5, ये आपके y का मान -5। तो इसको एक स्केल द्वारा सीधी रेखा से मिला देंगे। ये आपकी एक सरल रेखा आनी चाहिए। अब समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे x का मान 1, y का 4, x का मान 1, y का 4, तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु तो ये आ गया। दूसरा x का मान 4, y का 6, x का मान ये रहा 4, y का मान 6। फिर इसके बाद में x का मान -2, ये रहा x का मान -2 और y का मान 2, ये y का मान 2, ये -2 और 2 यहीं कट रहे हैं। अब इनको मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। जहां दोनों रेखाएं आपस में काट रही है वो आपका आंसर आ गया और उसके निर्देशांक क्या है 1 और 4। इस तरह से अपना ये ग्राफ जो रैखिक समीकरण है उनको हल करते हैं। रैखिक समीकरण का अर्थ है कि जो दो रेखाएं आ रही है वो दोनों सीधी रेखा में आनी चाहिए, और यदि सीधी रेखा में नहीं आ रही इसका मतलब x या y के मान में कहीं कोई मिस्टेक है। और जहां दोनों रेखाएं आपस में काटती है वो आपका प्रतिच्छेद बिंदु है और उसके निर्देशांक होते हैं, वही आपका आंसर होता है।